उस दिन शिजुका बच्चों के लिए मॉडल बनकर बैठी थी और सभी दोस्त जमीन पर बैठकर उसका स्केच बना रहे थे। डेकिसुगी की ड्राइंग में कमाल की गहराई और परतें थी, इसलिए सभी उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली ड्राइंग तो नोबिता की थी, जिसे देखकर सब सच में चौंक गए। असल में उस दिन टीचर ने सबको एक होमवर्क दिया था, जिस चीज को तुम पसंद करते हो उसका स्केच बनाओ। यह सुनकर नोबिता के चेहरे पर चिंता छा गई, क्योंकि उसे ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं आती थी। वहीं दूसरी तरफ जियान और सुनेव शरारती मुस्कान के साथ बैठे थे। उन्हें तो बस इंतजार था कि नोबिता कैसी अजीब सी ड्राइंग बनाएगा। घर पहुंचते ही नोबिता ने डोरेमोन से पूछा कि क्या उसके पास ऐसा कोई गैजेट है जिससे आसानी से ड्राइंग बनाई जा सके, लेकिन डोरेमोन ने साफ मना कर दिया कि उसके पास ऐसा कोई गैजेट नहीं है। यह सुनकर नोबिता थोड़ा निराश हो गया और बोला, अगर तुम मदद नहीं कर सकते तो मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। यह कहकर वह अपना स्केच बुक लेकर घर से बाहर निकल गया। सड़क पर चलते हुए नोबिता इधर उधर देखने लगा कि आखिर क्या ड्रॉ करे। तभी उसकी नजर एक प्यारे से छोटे कुत्ते पर पड़ी। उसने सोचा कि शायद इसे ड्रॉ कर सकता है, लेकिन फिर तुरंत मन बदल लिया, क्योंकि जानवरों की ड्राइंग बनाना और भी मुश्किल होता है। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा क्यों न शिजुका का स्केच बनाया जाए, वो तो बहुत प्यारी भी है और उसे ड्रॉ करना भी अच्छा लगेगा। यह सोचकर नोबिता थोड़ा शर्माते हुए खुशी खुशी शिजुका के घर की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही वह वहाँ पहुँचा वह हैरान रह गया, क्योंकि वहाँ डेकिसुगी पहले से ही शिजुका को मॉडल बनाकर स्केच बनाने आया हुआ था। इतने में जियान और सुनेओ भी वहाँ आ गए। लगता था कि शिजुका की सुंदरता को लेकर सबकी राय एक जैसी थी। तब डेकिसुगी ने सुझाव दिया कि सब लोग पार्क में जाकर स्केच प्रतियोगिता करते हैं। पार्क में शिजुका एक बेंच पर बैठ गई और बाकी सभी दोस्त जमीन पर बैठकर उसका स्केच बनाने लगे। नोबिता बार बार इधर उधर देख रहा था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई उसकी ड्राइंग देख न ले। सबसे पहले जियान ने अपना स्केच पूरा किया। उसकी ड्राइंग बहुत साधारण लाइन से बनी थी और थोड़ी सी मोटी लड़की जैसी लग रही थी। अगर नंबर दिए जाएं तो शायद 6 में से 10 मिले। फिर सुनेओ ने अपना स्केच दिखाया। उसने थोड़ी शेडिंग भी की थी, इसलिए उसकी ड्राइंग ठीक ठाक लग रही थी। उसे शायद 7 में से 10 मिल सकते थे। अब बारी आई टॉपर डेकिसुगी की। उसकी ड्राइंग में गहराई परतें और शानदार 3D जैसा प्रभाव था। उसे तो आराम से 9 में से 10 मिल सकते थे। सब लोग उसकी ड्राइंग देखकर उसकी खूब तारीफ करने लगे। अब सबकी नजर नोबिता पर गई। सभी लोग उसकी ड्राइंग देखने के लिए उत्सुक थे। शिजुका भी देखना चाहती थी, लेकिन नोबिता बेहद शर्मिंदा हो गया और बोला कि उसकी ड्राइंग अभी पूरी नहीं हुई है, वह इसे घर ले जाकर थोड़ा ठीक करेगा। यह कहकर वह तुरंत वहाँ से भाग गया। असल में उसकी ड्राइंग इतनी खराब थी कि वह किसी किंडरगार्टन के बच्चे की ड्राइंग जैसी लग रही थी। घर पहुंचकर नोबिता बहुत निराश बैठा था। तभी उसने देखा कि उसके पापा और अंकल एक नक्शा बना रहे थे। असल में वे दोनों अपने बचपन के समय के शहर को याद करके उसका नक्शा बना रहे थे, लेकिन उन्हें यह याद नहीं आ रहा था कि नाई की दुकान, मुहर की दुकान और पुरानी किताबों की दुकान किस क्रम में थी। दोनों इस बात को लेकर बहस करने लगे कि किसकी याददाश्त सही है। डोरेमोन यह सब देखकर परेशान हो गया। वह तुरंत अपने कमरे में गया और एक गैजेट निकाल कर लाया, जिसका नाम था अनलिमिटेड टाइम स्पेस स्केच किट। डोरेमोन ने बिना ज्यादा समझाए उस गैजेट का लाल बटन दबाया, नक्शे को स्कैन किया, फिर जिस जगह का स्केच चाहिए था उसे जूम किया और समय को 30 साल पहले सेट कर दिया। फिर उसने प्रिंट बटन दबाया। तुरंत उस किट का स्केच पेन अपने आप चलने लगा। कुछ ही सेकंड में स्केच बुक पर 30 साल पहले का असली दृश्य बनकर तैयार हो गया। डोरेमोन ने वह स्केच नोबिता के पापा और अंकल को दिखाया। तब उन्हें याद आया कि असल में दोनों की याददाश्त गलत थी। यह देखकर नोबिता तुरंत बोला, अरे डोरेमोन, तुम तो कह रहे थे कि ड्राइंग वाला कोई गैजेट नहीं है, यह तो ड्राइंग ही बना रहा है। फिर उसने सोचा कि इस गैजेट से शिजुका का स्केच बनाना तो बिल्कुल सही रहेगा। नोबिता ने डोरेमोन की तरह ही बटन दबाए और सेटिंग की। तुरंत स्केच पेन चलने लगा। लेकिन जब स्केच तैयार हुआ तो उसमें स्टोन एज का दृश्य बना हुआ था, क्योंकि समय की सेटिंग गलत हो गई थी। इसके बाद नोबिता ने दोबारा जगह और समय को ठीक किया और लोकेशन शिजुका के घर पर सेट की। स्केच पेन फिर से चलने लगा। लेकिन जब ड्राइंग तैयार हुई तो नोबिता हैरान रह गया, क्योंकि उसमें शिजुका नहाते समय का दृश्य बन गया था। यह देखकर नोबिता का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन उसके दिल में थोड़ी अजीब सी खुशी भी थी। फिर उसने एक बार और सेटिंग ठीक की और स्केच बनवाया। इस बार उसे पूरा भरोसा था कि अब सब सही होगा। नोबिता तुरंत स्केच बुक लेकर घर से बाहर भागा और पार्क में अपने दोस्तों को दिखाने पहुंचा। वहां जियान और सुनियो पहले से मौजूद थे, जो अभी भी नोबिता की ड्राइंग का मजाक उड़ाने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस बार नोबिता पूरे आत्मविश्वास में था। उसने धीरे धीरे स्केच बुक खोली। जैसे ही शिजुका का खूबसूरत स्केच सामने आया, जियान और सुनियो दोनों हैरान रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह ड्राइंग नोबिता ने बनाई है। शिजुका ने भी कहा कि यह ड्राइंग बहुत सुंदर है। यह सुनकर नोबिता जोर से हंसने लगा, लेकिन तभी शिजुका की नजर स्केच बुक के पीछे वाले पन्ने के कोने पर पड़ी। उसने कहा, अरे यहाँ तो और भी ड्राइंग है। यह सुनकर नोबिता घबरा गया। उसे तुरंत याद आया कि पीछे वाले पन्नों में क्या बना हुआ है। वह जल्दी से शिजुका को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब आगे क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं।